आगरा कॉलेज आगरा के एमएससी जूलॉजी की 6 छात्राएं आगरा विश्वविद्यालय अपनी परिणामों की समस्या को लेकर पहुंचे और बताया कि हर 2 महीने बाद तो हमारी सेमेस्टर परीक्षा कराई जा रही है, जबकि परीक्षा 6 महीने के बाद होनी चाहिए और हमारा 3 सेमेस्टर की परीक्षाएं कराने के बाद फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट जारी किया गया है, जबकि उसमें एक सब्जेक्ट में ही मैक्सिमम बच्चों को फेल कर दिया गया है, जिसको लेकर छात्रों ने परीक्षा नियंत्रक से अपील की कम से कम सभी छात्रों की समस्या सुनी जाए। जिस तरीके से छात्र विश्वविद्यालय में भटक रहे हैं, इसको देखते हुए कोई ना कोई इंतजाम विश्वविद्यालय को करना चाहिए। वहीं अधिकारियों का कहना है कि छात्रों की समस्या लगातार दूर की जा रही है। जो भी छात्र एप्लीकेशन दे रहा है उसकी समस्या समय पर दूर हो रही है। सर मेरा नाम खुशबू है। सर मैं एमएससी जूलॉजी की स्टूडेंट हूँ। सर हमारा मतलब हर पहली बात तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये हो रहा है कि सर लास्ट मई में हमारे एग्ज़ाम्स स्टार्ट हुए थे फर्स्ट सेमेस्टर के। हर 2 महीने बाद तो हमारा सेमेस्टर हो रहा है, जबकि सर 6 महीने बाद होना चाहिए। तो हर 2 महीने बाद हो रहा है। अब हमारा सर फर्स्ट सेमेस्टर इनने मई में ले लिया, सेकेंड सेमेस्टर अक्टूबर में ले लिया और अब थर्ड सेमेस्टर इन लोगों ने अब फेब में ले लिया। हर 2 महीने बाद नवंबर में लास्ट हुआ था सर हमारा सेकेंड सेमेस्टर, और सर अब जाके हमारा इन लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट दिया है। और फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट भी ऐसा दिया है कि मैक्सिमम बच्चे सिर्फ एक सब्जेक्ट में ही फेल हैं। सर कम से कम टोटल 60 बच्चे हैं और उसमें से 15 से 20 बच्चे इन लोगों ने एक ही पेपर में फेल कर दिए। जबकि सर मैक्सिमम बच्चे ये कह रहे हैं कि हम लोग मतलब बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है भैया अपने रिजल्ट से, कि क्योंकि हमारा एग्जाम हुआ ही नहीं था ऐसा कि हम भाई इतना डिजर्व फेल वाली नौबत आ जाए, और इन लोगों ने फेल कर दिया बच्चों को। और जब हम यहाँ पर यूनिवर्सिटी के चक्कर लगा रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे बस हमारी बात कभी कभार तो सुन ही नहीं रहे। बस हम आए हैं यहाँ पर 4 घंटे खड़े होके चले गए हैं, और कभी कभार सुन रहे हैं तो बस हमें एक नंबर पकड़ा दिया है कि आप इस पर अपडेट करो, या फिर कभी कुछ बोलते हैं दोबारा इंडिविजुअली एप्लीकेशन लिख के लाओ, कभी कुछ बोलते हैं, लेकिन स्टेप कुछ नहीं उठाया जा रहा। और लास्ट डेट हमारी री एग्ज़ाम की है। अब हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है री देने के अलावा। कंट्रोलर साहब से क्या कहना चाहिए? सर मैं कंट्रोलर सर से यही कहना चाहती हूँ कि वो कम से कम हर बच्चे की इंडिविजुअली प्रॉब्लम सुने और उस पर थोड़ा सा बच्चे के साथ कोऑपरेट करे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। बच्चा आ रहा है और बस टाइम वेस्ट हो रहा है, और बच्चा कंफ्यूजन में है कि वो अपनी प्रिपरेशन करे या फिर वो अपने रिजल्ट को इतना सुधारने के लिए कोशिश करे। नाम बता दीजिए। सर मेरा नाम रंजना सिंह है। जी, रंजना, क्या मामला है इसको लेकर आप? सर प्रॉब्लम ये है कि हम एमएससी के स्टूडेंट्स हैं और थर्ड सेमेस्टर चल रहा है, अभी एग्ज़ाम हुआ है और फर्स्ट का रिज़ल्ट काफ़ी टाइम बाद आया है, सेकंड का आया ही नहीं है। और जब आया तो प्रॉब्लम ये है कि किसी को तो ग्रेड ही नहीं दिए, किसी को एग्ज़ाम अच्छे हुए लेकिन नंबर सही नहीं दिए, फेल कर दिया है। तो सर जब आप अधिकारी से मिले समस्या को लेकर क्या कहा? सर हमने एप्लीकेशन दी, बोला कि काम हो जाएगा, लेकिन अपडेट ही नहीं हुआ रिज़ल्ट। हम चेक कर रहे हैं, नहीं हो रहा। तो सर यही है, हमें ग्रेड मिल जाए और हमारी रीचेक हो जाए कॉपी। तो ये समस्या आप ही की है या फिर आप कॉलेज में कोई? सर बहुत सारे बच्चों की है, ग्रेड ही नहीं दिए, किसी को एक में, किसी को बिल्कुल ही नहीं दिए, कोई किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेड नहीं दिए, किसी को फेल कर दिया है, जबकि बच्चा सेटिस्फाई नहीं है कि एग्ज़ाम अच्छा हुआ, फेल कैसे कर दिया है। और रिजल्ट नहीं दे रहे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। सेकेंड सेमेस्टर का नहीं दिया, फर्स्ट का नहीं दिया तो ये सब फर्स्ट सेमेस्टर का है और अभी थर्ड के एग्ज़ाम हुए हमारे। जी नाम बता दो। माय नेम इज़ आयुष अग्रवाल। इसको थोड़ा नीचे रखो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ रखो। ठीक है। हाँ, तो क्या मामला है जिसको लेकर आप विश्वविद्यालय के चक्कर का? सर एक्चुअली क्या है कि मैंने अभी लास्ट ईयर बीएड फर्स्ट ईयर पास आउट किया हुआ है, तो उसका रिज़ल्ट आया था। तो उसकी मार्कशीट में मतलब मैंने सारे पेपर दिए हुए थे, पर एक पेपर में मतलब जो पेडागोजी सब्जेक्ट है उसमें MW लिखा हुआ आ रहा है कि मतलब उसमें मतलब मैंने पेपर दिया नहीं था। तो जबकि मैंने पेपर दिया हुआ था, फिर मैंने अटेंडेंस शीट चेक करवाई कॉलेज में, तो अटेंडेंस शीट में भी मेरे पास अटेंडेंस शीट है, उसमें प्रूफ है कि मैंने मतलब क्लास में बैठा था, मैंने एग्ज़ाम दिया था, बट फिर भी उसमें MW आ रहा है। तो ये बहुत प्रॉब्लम है और मेरा रिजल्ट ख़राब हो रहा है उसकी वजह से। सरकारी से मिले आप किसी से? हाँ मिलते हैं, बट लेकिन कोई मिलता मतलब यहाँ पर मिलता नहीं है, कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा है। अभी ये एग्ज़ाम की 25 तारीख लास्ट डेट है। हाँ 25 तारीख लास्ट। अगर आपका ये एग्ज़ाम का चांस निकल जाता है तो
फिर आप अगर आपका एमडब्ल्यू क्लियर हो गया ठीक है, नहीं होता तो फिर नहीं हो तो यही प्रॉब्लम है कि हमको या तो क्लियर बताओ कि एमडब्ल्यू सही होगा या नहीं होगा, या फिर ये बताओ कि हमें री एग्ज़ाम फिल करना है या नहीं करना। मतलब एक कंक्लूजन तो मिले पर कुछ नहीं मिल रहा है, मैं कंफ्यूज है हम खुद।